फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल माय व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स। और काफी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं वेरी फ्रैंकली, क्योंकि आईपीओज आए नहीं और कुछ पिक्स देने की जरूरत ऐसी लगी कि कम है और देना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मार्केट्स अभी तक भी बॉटम आउट नहीं किए और करेक्शन बहुत शार्प था। और हमने देखा जनवरी और फरवरी में जो कार्नेज हुआ, और फरवरी 6-7 तारीख के बाद तो नॉन स्टॉप स्मॉल कैप मिड कैप में काफी बड़ा करेक्शन आया। मार्केट्स ब्रॉडर मार्केट्स फिर भी अगर आप लार्ज कैप्स को देखें तो वहां पे कोई ना कोई एक स्टॉक ऊपर नीचे हो गया, और गामा ट्रैप जिसको कहते हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत मार्केट्स मेंटेन्ड जरूर है, बट ओवरऑल काफी बड़ा करेक्शन आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लाल रंग इनफैक्ट काफी बुरी तरीके से हमारे सबके पोर्टफोलियो में चढ़ा है, बट यही विश करते कि हरा रंग आ जाए जल्दी से, और हरा रंग भी अच्छा गाढ़ा हरा रंग चढ़े हमारे पोर्टफोलियोज पे, ऐसा मेरा मानना है। नीला हरा ये सब दिखेंगे हमें आने वाले सालों में। और हमारी रिसर्च टीम ने, ट्रेड स्विफ्ट की रिसर्च टीम ने काफी मेहनत की, और ये जो बॉटमिंग आउट प्रोसेस है उसको हम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स हम लगा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि बॉटम आउट कहीं ना कहीं आसपास है, और जब टीम ने पूरा बना के निकाला कुछ रिपोर्ट्स में कुछ वो शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि आज का वीडियो का मूल उद्देश्य तो यही है, आप लोग जानते हैं हर साल एक रेगुलर हमारा फीचर है कि हम दिवाली हो होली हो इन पे पिक्स देना जरूरी समझते हैं, क्योंकि अच्छी पिक्स, और जब मार्च का महीना रहता है, मैंने कई सालों से देखा कि मार्च के महीने में पेन रहता है, करेक्शन भी रहता है, और ये स्टॉक्स को जो हम देते हैं तो ये स्टॉक्स बाद में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, क्योंकि करेक्टेड स्टॉक्स। और वैसा ही कुछ करेक्टेड लेवल्स पे कई सारे स्टॉक्स है, अच्छी थीम्स है। तो मैं 3 पिक्स लेके आऊंगा, और लास्ट तक आपको वीडियो थोड़ा सुनना पड़ेगा, क्योंकि पिक्स को मैं लास्ट में ही दूंगा। बट शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा, मार्केट आउटलुक लेना जरूरी है, जो कि हम लोग पीएमएस में हर महीना भी एक मंथली रिव्यू हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। तो उसी तर्ज पे हमने जो मार्केट करेक्शन का भी एक ओवरव्यू दिया है कि क्या हुआ और क्या होने वाला, और कहाँ बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख रहा है। तो ओवरऑल जो हमारी टीम की एक वो आई है कि 7 से 8% और ज्यादा से ज्यादा करेक्शन हम देख सकते हैं। हालांकि 7 से 8% अब बोलेंगे कि बहुत बड़ा है, इतना बड़ा पेन ऑलरेडी देख चुके हैं, और अच्छा खासा निफ्टी भी करेक्ट हो चुका है। स्मॉल कैप मिड कैप की तो क्या बात करें, जबरदस्त करेक्ट हुआ है। बट यस, ये सारी चीजें हम एक बार, जैसे अगर बफेट इंडिकेटर जो हम बोलते हैं मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, उसके हिसाब से हमने एक चीज निकाली है कि अगर यहां से मतलब निफ्टी 7 से 8% करेक्ट करता है तो 20,000, 750, 800 एक सपोर्ट आता। हालांकि वो भी यहां से अगर 22,400 के लेवल से तो 1600 पॉइंट नीचे है, विच इज ह्यूज। और अगर इतना नीचे जाता तो हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो और ज्यादा लाल हो जाएगा, बट ऐसा लगता नहीं कि इतनी इजीली होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 196 से लेकर 106 मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो रहता है। और अगर हम देखते हैं कि अगर कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट नहीं होता है तो ये रेंज एक मेंटेन रही है इंडियन इकोनॉमी में पिछले कई गिरावट में, कई करेक्शन में। और हमने एक चीज और देखी, कोरोना आता है वो ठीक है, वहां पे 60-70 पे पहुंच जाए वो बात अलग है, बट कुछ जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि आगे भी जीडीपी बेहतर होने वाला है। सीपीआई का हमने डेटा देखा, वो बेहतर हो रहा है। तो मार्केट कैप जीडीपी रेशियोज अगर हम देखते हैं तो अगर 103 पे रहता है यहां से, और कोई भी ग्रोथ नहीं आती है जीडीपी में, तो भी हम यहां से सिर्फ 1600-1700 पॉइंट की करेक्शन देखेंगे, वो भी निफ्टी में। बट जो मुझे बहुत लाइकली नहीं लगता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सीपीआई के नंबर्स, मैक्रो नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में रेट कट होने वाला है। वैल्यूएशंस की हम बात करें तो वहां पे 18 टाइम्स के फॉरवर्ड अर्निंग्स पी मल्टीपल सस्ते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि काफी अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन हो चुका है। फिर जो प्रीमियम था इंडियन मार्केट्स का एज कंपेयर टू अदर मार्केट्स, वो भी कम हो चुका है। तो ब्रॉडर मार्केट्स को देख रहे हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप 35-35, 40% अच्छा खासा करेक्ट हुआ। मीडियम करेक्शन अगर हम देखें तो जीएसटी कलेक्शंस को हम देखते हैं तो जबरदस्त अच्छी ग्रोथ आई है, वहां पे डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है। फिर जीडीपी के नंबर्स भी, वहां पे भी रिबाउंड देखने को मिल रहा है, और आगे भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी रिकवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आने की वजह से जीडीपी ग्रोथ भी बढ़िया रहेगी। जॉब मार्केट्स में भी थोड़ा माहौल बेहतर हुआ है, वहां पे हायरिंग ट्रेंड्स बेहतर आ रहे हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी में भी अच्छा खासा सौगात दिया, बजट में भी अच्छा खासा सौगात दिया। तो ये सारी जो अच्छी चीजें थी उसको हम ऐसे नेगेटिव मार्केट में देख नहीं पाए उसका इम्पैक्ट। और अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे ही माहौल सुधरेगा तो ये सारे जो हमारे रेगुलेटर्स ने, हमारी सरकार ने जो ये स्टेप्स लिए, इन सब का
बहुत बढ़िया एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इंडियन मार्केट्स में। और ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ से निफ्टी अच्छा खासा बाउंस देगा और जो स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, जिन लेवल्स पे वैल्यूएशंस आए हैं, मतलब आप देखिए अगर NSE 500 में 90% से ज्यादा स्टॉक्स अपने 200 डेमास के नीचे, और डेमा को मैं बार बार काफी बार आपने मुझे जी बिजनेस पे भी देखा होगा तो मैं डेमा को बहुत जिक्र करता हूं, जो डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डेमा, फंडामेंटल एनालिस्ट भी उसको देखते हैं, तो टेक्निकल पैरामीटर, बट जब मार्केट्स ऐसे होते हैं तो वहां पे फंडामेंटल्स से अहेड जाके मतलब टेक्निकल्स को देखना इसलिए जरूरी होता है कि फंडामेंटल्स को मार्केट बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करता है, नेगेटिव न्यूज को तो बहुत ज्यादा ध्यान देता है और वहां पे बड़ा पनिशमेंट देता है, बट बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आए तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि उछाल आ जाए। सो ओवरऑल 8-10% स्टॉक्स है जो कि 200 डेमा के ऊपर चल रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा जो चले हुए स्टॉक्स नहीं थे, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे जो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किए थे पिछले इस स्मॉल कैप मिड कैप की जो राइज आई थी, तो उसकी वजह से उनका करेक्शन थोड़ा कम हुआ है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स में काफी सारे ग्रीन शूट्स है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे माहौल ठीक होगा। और बाइंग जो है, मैं बार बार जब भी जैन साहब के जेम्स में आ रहा हूं तो मैं यही कहता हूं कि हमें कहीं ना कहीं बाइंग जो है स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे बाइंग करनी चाहिए। बॉटम कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, टॉप कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। सितंबर 26 तारीख को जरूर से हमारे कुछ इंडिकेटर्स थे जहां पे टॉपिंग आउट आया, बट वो भी मैं यही बोलूंगा कि हमने पोस्टमार्टम बेसिस पे देखा, इतना इजी नहीं है, बट उस समय ये जरूर था कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर की है और लोगों को यही रेकमेंड करते थे कि बहुत ज्यादा जो महंगे स्टॉक्स है और जो कई SME IPOs है, जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन उनको मिलता था, स्मॉल कैप मिड कैप में फ्रॉथ देखने को मिला, कई स्टॉक्स एकदम ओवर फैंसीड जो सेक्टर्स है जहां से वो स्टॉक्स आते हैं वहां पे जबरदस्त वैल्यूएशन थे, 100, 125, 150, 200 के पी मल्टीपल्स वाले स्टॉक बहुत आम हो गए थे देखने को। सो करेक्शंस आना लाजमी था और ये करेक्शन जो आया है मैं यही कहूंगा कि इसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए और इस बार कुछ चीजों पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हम वैल्यूएशंस को लेकर काफी वो रहेंगे, कॉशियस रहेंगे। और दूसरी बात ये, हम पी मल्टीपल्स पे, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे, पेग पे, इन सब पे हमने काफी चीजें देखी, तो हम उस तरीके के स्टॉक्स लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, भले वो चैनल पे हो, हमारे क्लाइंट्स को, हमारे भले अभी जो मैं होली स्टॉक्स ला रहा हूँ वो भी उसी तर्ज पे लाऊंगा। बट यस, बोलने को बहुत कुछ है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें हुई है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं मार्केट्स ऑलरेडी बहुत टेरिफाइड और टेरिफाइड हो चुका है। एक और बहुत अच्छी चीज हमारे सामने कल आई कि जो 1991 के बाद हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, एक फ्री ट्रेड की बात कर रहे थे, वो सारी चीजें हम देख रहे हैं कि अगर इतने टैरिफ्स, हर कंट्री अगर अपने अपने टैरिफ्स लगाएगी तो बहुत एक अजीब सा इकोनॉमिक माहौल और जियोपॉलिटिकल टेंशंस का माहौल बनेगा। तो ऐसा लगता है कि ये भी सब चीजें ठंडी हो जाएगी, बहुत सारी गर्माहट टैरिफ को लेकर हो रही है, बट ये भी धीरे धीरे इस पे भी डस्ट सेटल डाउन होगा, ऐसा मेरा मानना है। और हमें ऐसा लगता है कि जून का क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद मार्केट्स में अच्छे दिन लौटने चाहिए। मार्च का महीना वैसे भी थोड़ा वो रहता है, फिर अप्रैल ऑनवर्ड्स थोड़ा थोड़ा ठीक होते होते हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स फिर शुरू हो जाएंगे। और इस बार Q4 के रिजल्ट्स जून की 15 तारीख तक आते हैं, मे की मतलब 15 तारीख तक नहीं, जून की 15 तारीख तक। तो ओवरऑल एक बड़ा क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन रहेगा, तो हम काफी नजरें बनाए रखेंगे और जहां पे क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वैसे हम क्वार्टरली बहुत नजर रखते हैं उसके ऊपर।